व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल जो है वो मोहसिन बेग साहब के मामले से अवाम के रियल इशू के ऊपर नज़र हट गई। थोड़ी सी बात उस पर करूँगा क्योंकि आज मुराद सईद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऑब्वियसली उन्होंने गिनवाना शुरू किया कि उनके ख़ानदान पे, उनके ख़ानदान की ख़वातीन पे और उनकी ज़ात के ऊपर किस तरह अटैक किया गया। और मैं जब ये किया गया था, ये कुछ सालों पहले की बात है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की और उनकी जो कंट्रोवर्सी बनी थी, हमने उस वक्त भी उसको कंडेम किया था। इवन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को बुला के उनसे बड़े क्रिटिकल सवाल किए थे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी मान गए थे कि उनकी गलती थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहने का मतलब ये है कि एक बुराई जो है वो दूसरी बुराई की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को पुलिस स्टेट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए कि वफाकी वज़ीर जो एप्लीकेशन दे तो तमाम कानून को बालाए ताक रख के आप, कल जिस तरह अदालत का फैसला भी आ गया, जिस तरह आपने मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया है, मैं बिल्कुल मोहसिन बेग को भी यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा। जिस तरह उन्होंने सीधे सीधे फायर किए वो भी गलत है, वो गलती अलग जगह पे उसकी सज़ा है। लेकिन हुकूमत के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ये है कि पहली बात तो ये कि क्या आपने ऐसा निज़ाम बनाया कि एक आम आदमी, मुझ जैसा आदमी या मुझसे भी ऑर्डनरी आदमी जो है, अगर FIA को इस तरह की कंप्लेंट करे तो इतनी जल्दी एक्शन होगा, या तो फिर इंसाफ के पैमाने तेज़ी और फुर्ती में भी ऐसे एक जैसे हो तो हम इम्प्रेस भी हों। तमाम कानून बाज़ाब्ता उसको आप ज़ाब्ते को साइड पर रख के आपने सब कुछ किया। और ये शो करता है कि आज 3.5 साल बाद भी इमरान खान साहब के दौर में भी पाकिस्तान वैसी ही पुलिस स्टेट है जैसी नवाज शरीफ साहब के दौर में था, जरदारी साहब के दौर में था और उससे पिछले अदवार के अंदर था। कुछ चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। उसी तरह किसी ने नहीं पूछा FIA से, इकरार पे जुल्म हुआ, किसी ने नहीं पूछा IB से कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उनकी जरूरत किस तरह हुई सब कुछ करने की। और ये इस मुल्क में होता जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अखलाकियात वगैरह जो है ये तो अपनी जगह पे हमने देखा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुज़रा की टाइमलाइन मेरे पास है, खुद बशमूल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, कि वो जो अल्फाज यूज़ करते रहे सारे मुखालफिन के मतलब, वो भी देखने वाले और सुनने वाले हैं। उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। असल इशू आते हैं अवाम की तरफ। अवाम जो पिस रही है इस सारे मामले के अंदर, अवाम जो डायरेक्टली हिट हो रही है सारे मामले के अंदर, और इसी अवाम को इमरान खान साहब ने जवाब दे होना है। उन्होंने ना मोहसिन बेग को जवाब दे होना है, ना उन्होंने मुझे जवाब दे होना है। इलेक्शन वाले दिन उन्होंने इनको जवाब दे होना है। वहाँ आपकी रेटिंग 88 है कि 100 है या 60 या 70 है, ये मैटर करेगी। ये बाकी बातें बहुत पीछे रह जाएंगी कि जी बेग साहब के साथ क्या हुआ था, मुराद सईद साहब के साथ क्या हुआ था। दोनों ही बातें कंडेमेबल है, लेकिन अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं। जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनको इससे क्या सरोकार है कि जी फ़लाँ वज़ीर को क्या कह दिया। वो तो मुझ जैसा बंदा या हमारे जैसा चैनल जो है वो अखलाकियात पर रख के कंडेम करता आ रहा है और करेगा, लेकिन अवाम को इससे नहीं है। अवाम तो पता नहीं क्या कुछ कह रहे। जो अभी महंगाई रिसेंट 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा है और इसके ऊपर हमने ऑब्वियसली अवाम की राय ली है। और ये जब राय ली है तो वो राय आपको मैं सुनवा देता हूँ। पाकिस्तान किसी एक शहर की नहीं है, कम से कम 3 शहरों की है, लाहौर, कराची और पेशावर की। ये ज़रा आप देखें, आपको पता चले कि अवाम के साथ हो क्या रहा है। जितने मावरन खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, बजाय इसके कि वो एंकर्स के ऊपर सर्वे करवाएं, अगर वो इन सर्वेस को सीरियसली ले लें तो शायद अगले 1.5 साल में कुछ अवाम के लिए हो सके। सुनवाएं जी। खान साहब को खुदा दा खौफ करो, गरीब अवाम ने मार देता है। खान साहब कहते थे आपने तो घबराना नहीं है, इन्होंने तो हमारी जानें निकाल दी हैं। ये हम गरीबों पे जुल्म ना करें, खान साहब हमारी जान छोड़ते हैं। आप तो बेहतरी करेंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। ये 125 रुपए का पैकेट था घी का, अब 400 रुपए का मिल रहा है। महंगाई की तब्दीली लेके आए आप। अब जब पेट्रोल बढ़ गया है तो अब हर चीज़ बढ़ जाएगी। कहीं भीख मंगन लग पे, साडा हाल हो गया। ठीक है, आटा वे लो महंगा, घ्यो जो 160 रुपए 170 रुपए किलो मिल रहा है, सानू 400 रुपए किलो मिल रहा है। खान साहब, या तो वो आपकी बातें झूठी थी या तो आपकी आज की बातें झूठी हैं। वो कोशिश कर रहे हैं गरीब खत्म हो जाए ताकि गुर्बत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जिस चीज़ को ये हाथ डालता है वो महंगी हो जाती है। जिन्नी गंदी हुकूमत है वे असी हुकूमत अपनी होश वेखी ही नहीं। असी इत्थे इस उम्र दे विच धक्के खाण दे हैं। जेकर तेरी मेहरबानी दुनिया ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। हद से ज़्यादा महंगाई हो गई, हद से ज़्यादा। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਪਿਸਣ ਲਈ कोई चक्की नहीं हैगी। आटा पहले लेते थे 50 रुपए किलो चक्की का, 90 रुपीज़ किलो है। ये 12-12 रुपए बढ़ा रहे हैं, खाना खराब करके रख दिया इन्होंने गरीब आदमी। इतने टैक्सेज लगा दिए, इतनी महंगाई कर दी है कि लोग अफाकों पे मजबूर हो गए, मर रहे हैं लोग। इसको क्या पता कि से क्रिकेट से आया उठ के तो ये हुकूमत करना शुरू कर दी इसने। अवाम मजबूर हो, खुदकुशियाँ करे, गिरे मरे डूबे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि इसको वोट दिए, चलो ये हमारा भला करेगा, इसने तो जो जमा किया वो भी ले लिया वापस। हर गरीब आदमी मर रहा है, किसी के पास खाने की रोटी नहीं है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं।
इस मुल्क में। अगर ये 5 साल और हुकूमत रहेगी ये अवाम खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। वज़ीर आज़म को यही पैगाम देंगे कि कुर्सी छोड़ दे चुप करके, आराम से, इज्जत से। इतने बुरे हालात अब हुए हैं, किसी हुकूमत में इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने अब हुए हैं। ये मैंने अभी सेंसर करके चलाया है, कराची सुनवाएं जी। कमर टूट गई कसम खुदा की, गुंजाइश से भी बाहर निकल गया यार। लोग खुदकुशी कर रहे हैं यार, 12 रुपए बढ़ा दिए यार। रोटी तो थी, ये क्या जुल्म है, क्या करे, बच्चे तो भूख मर रहे हैं, हमारा तो जीना हराम कर दिया है। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि हम गरीबों को जो है जड़ से खत्म कर देंगे, वही कर रहे हैं। जीने का हक छीन लिया, मार दो बस। तो सवारी किराया नहीं देती पूरा, बोलते हम क्या करें, हमने पेट्रोल भराया। इमरान खान ने तो जीना हराम कर दिया। गुर्बत में कोई कमी नहीं है, गुर्बत में बढ़ोतरी आई है। वो कह रहे थे खान साहब मैं सबकी चीखें निकाल दूंगा, उसने तो आवाम की चीखें निकाल दी। इस हालात में गुजारा करना मुश्किल है। उसने पहले ही तकरीर में बोला था कि कोई भी गरीब नहीं बचेगा, सब मरेंगे, अमीर बचेगा। मैं गाड़ी से बाइक पे आया हूँ क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, गाड़ी मैंने खड़ी की। अगर गुर्बत में कमी आती तो ये कल रेट क्यों बढ़ाते हैं? दिन ब दिन खाने पीने का, रहने सहने का हर चीज महंगा हो रहा है। इमरान खान ने बहुत तबाही कर दी है, बड़ी महंगाई बढ़ गई है। जिसकी 10-15 हज़ार तनख्वाह होगी वो क्या करेगा बेचारा? किराए भाड़े इतने हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बना है शाह का मसाइब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। ले जी, 2/3 मेजॉरिटी पेशावर सुन लें। घी कहाँ पहुँच गया है, आटा कहाँ पहुँच गया है, चीनी कहाँ पहुँच गई है। महंगाई आती है तो हुकूमत नालायक होती है, तो आज इससे ज़्यादा नालायक कौन होगा? ये तो गरीब आवाम को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो हवाई फेयरिंग उसने किया था। कहते हम गरीब का साथ ये करेगा वो करेगा, गरीब तो इसने तबाह किया। इतनी महंगाई मेरा दिमाग चकरा गया है, सब आवाम मर रहे हैं, उसको ये हुकूमत छोड़ना चाहिए। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 5 साल के अंदर हो गई है। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, खुदा के लिए आवाम के ऊपर रहम कीजिए। सब कुछ महंगा कर दिया, गुर्बत और भी ज्यादा कर दिया। कि मैं गुर्बत को खत्म कर, लेकिन उसने तो गरीबों को खत्म किया है। गरीब तबाह हो गए, आटा बढ़ रही है, वो पेट्रोल बढ़ रही है, हम करेंगे क्या? हमारी दिहाड़ी में इजाफा नहीं हो रहा है। इमरान खान ने जो वादे किए हैं वो सब झूठ थे। हम इस हुकूमत से मुकम्मल तंग है। किचन की महंगाई है, घी हो गया है, चावल हो गए, दालें, चीनी, महंगाई भी ऊपर जा रहे है, अब बेरोजगारी भी। आटा 700 रुपए से 1600 रुपए पहुँच गया। गरीब तबाह हो गया है। 200 रुपए किलो ये सेब है, गरीब आदमी की बस की बात नहीं है भाई। बड़े बड़े दाए बिल्कुल तो झूठ निकले भाई। हम तो और गुर्बत में आ गए। अभी एक 450 रुपए का किलो घी मिल रहा है, कौन कहता है महंगाई में कमी आई है? बहुत वार्म वेलकम सदाकत अली भाई साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब, आप माहिर मईशत है। ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ अगर इनसे स्टार्ट कर लिया जाए, उसके बाद गवर्नमेंट के पास आऊँ। जैदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो अवाम जो रो रही है, हुकूमत ये कह रही है कि जी हम क्या करें, ये बैनुल-अक़वामी मसला है महंगाई का। पूरी दुनिया में आटा भी बढ़ गया है, पूरी दुनिया में करेंसी भी डिवैल्यू हो गई है, पूरी दुनिया में तेल भी बढ़ गया है, हम तो बेबस हैं, हमारा कसूर ही कोई नहीं है। आपके नज़दीक ये आर्गूमेंट 3.5 साल की अगर एवरेज निकाली जाए हुकूमत की माशी पॉलिसियों की, गवर्नेंस की, उस पर ये जस्टिफिकेशन, ये विंडिकेशन इनकी बनती है या नहीं बनती? ज़रा आवाम को आम लफ्ज़ों में प्लीज़ समझाइएगा, और हमें भी। जी शुक्रिया कामरान साहब। ये तो मैं कहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में जो महंगाई हुई है, आप बिल्कुल डाल दें आलमी मंडी पे तेल की कीमत पे, ये यहाँ से आप बच जाएंगे। लेकिन जो उससे पहले 3.25 साल 3.5 साल जो गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं मिस गवर्नेंस हुई है, बहुत बुरी तरह मईशत को संभाला है, कोई ख़ास पॉलिसी नहीं दी। लेकिन अब इस तरफ आ जाएं, जो हुआ है पिछले ये 2 दिन पहले जो 12 रुपये बढ़ी, जी। एक तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इनको चाहिए था कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते, अगर बढ़ाना था। आलमी मंडी में $90 की पेट्रोल हो गया था, और आपको ये भी मैं बता दूंगा कि अगले महीने ये और कम हो जाएगा और पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, पाकिस्तान में भी कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई नहीं जाएगी। ये देखिए 2 चीज़ें बहुत अहम है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आलमी मंडी में बढ़ती है, हमारे डॉलर का रेट रुपए का रेट बहुत बिगड़ गया है, इस वजह से बहुत महंगा हो जाता है, और डिवैल्यू हो गया, बेइंतहा डिवैल्यू हुआ है जब से ये हुकूमत आई है। बल्कि इसी साल 1 साल के अंदर इसमें कोई 15% जो डिवैल्यूएशन हुई है, इसी वजह से हुई है। IMF का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। इनको असल में मसला ये है कि IMF के प्रोग्राम पहले भी आए, नवाज शरीफ के दौर में आए थे, उनके जरदारी साहब के दौर में भी आए थे, और मुशर्रफ के दौर में भी आए थे, उस पहले भी आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने मिस हैंडल किया है, 4 वज़ीर ख़जाना, उसके बाद पता नहीं कितने और ये सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह, तो जब कोई उसका ओनरशिप नहीं लेगा, जब उसको कोई चलाएगा नहीं, जब उसके बारे में हिकमत अमली होगी नहीं। लेकिन आप देखें कि नवाज शरीफ के दौर में IMF का वो था, लोन था, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट 5.5-6% तक गई थी। अब आप देखें पिछले 2-3 साल में कितनी ग्रोथ रेट कम हुई है, और इस साल ये जो साल चल रहा है
3.5% से ज़्यादा नहीं जाएगी। चलें ग्रोथ रेट अपनी जगह, लोग कहते हैं उसको रहने दें। पिछले महीने जनवरी में 13.5% महंगाई हुई है औसतन, 2 साल में ये सबसे ज़्यादा महंगाई है। तो ये बढ़ती जा रही है हर महीने। लेकिन जैदी साहब आपने कहा कि महंगाई नहीं जाएगी, पेट्रोल नीचे भी आ जाए महंगाई नहीं जाएगी, ये आपने क्यों कहा है? ये तो आपने बड़ी बैड न्यूज़ दी है। महंगाई क्यों नहीं जाएगी? नहीं, हाँ, ये बहुत सीधी सी वजह है। पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे करना बहुत आसान है, हुकूमत ऐलान कर देती है, रेट नीचे हो जाते हैं। जैसे 12 रुपये बढ़े हैं, आप देखिएगा ट्रैफिक, उसके ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाएंगे, सामान ले जाने के रेट बढ़ जाएंगे, हर चीज़ का, जैसे आपके ये जो बोलने वाली भी थे, हर शहर में हर चीज़ के रेट एक दफ़ा बढ़ जाते हैं। आटा, गंदम, जो भी आप कहते हैं, चीनी वगैरह और ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो कम नहीं होते। पेट्रोल के थोड़े से भी कम हो जाएंगे, फिर लोग कहेंगे हमने मार्जिन रखा हुआ है, बाद में जाके जब बढ़ेंगे तो उस वक्त काम आएंगे। तो पेट्रोल की कीमत एक बहुत अहम इंडिकेशन है, और जब 12 रुपये यानी 8% एक चंद घंटे के अंदर बढ़ती है तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये बाकी चीज़ों को और ऊपर लेके जाएगी जो नीचे नहीं आने वाली। तो ये महंगाई बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अभी 13.5% है, ये 15% तक जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़ैदी साहब, आपको हैरानगी होगी ये बात जान के, और लोगों को भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ सबको, कि ये हुकूमत जो है, जहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जहाँ पे हुकूमत को इदराक भी है इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज है, अब इत्तेहादियों को पंजाब में और फेडरल में मजीद काबीना में जगह देने की पेशकश की जा रही है। ये इतलात आ चुकी है, अभी आप देख लीजिएगा पंजाब में भी तोसी हो जाएगी, इत्तेहादियों को बनाया जाएगा मिनिस्टर, फेडरल में भी हो जाएगी, और ये भी कौमी खजाने में और अवाम पे बोझ है। ये कौन कहाँ से पे करेगा, ये समझ से बाहर है। इतना कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे इस वक्त गवर्नमेंट खड़ी हुई है। मिफ्ताह इस्माइल साहब, इससे पहले मैं हुकूमत के पास जाऊँ, आप भी बता दीजिए, अगर आप इस जगह पे होते, हुकूमत कह रही है गैर मुल्की दुनिया जहान में महंगाई है, जैदी साहब भी मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ 2 हफ्ते से है। दूसरा IMF, आप भी उसके, अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने उनके साथ तय कर लिया हुआ है कि हर महीने आपने हर जो है वो 4 रुपये बढ़ा देना है। आलमी निरख ऊपर जाए नीचे जाए 4 रुपये तो बढ़ना ही बढ़ना है जो इन्होंने IMF, अगर ये ना करते ये बेल आउट नहीं हो सकते थे। बेल आउट इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि वो कह रहे हैं आप लोगों ने जो अजाब डाला हुआ था इकॉनमी के ऊपर, उसको संभालने के लिए वेंटिलेटर को हम मजीद उसमें डाली जा रहे हैं सांस। तो व्हाट्स योर टेक मिफ्ताह साहब, अगर आप इस जगह पे होते आप क्या करते? आप भी इतने बेबस ना होते? शुक्रिया कामरान भाई। कामरान भाई देखें, गुजारिश ये है कि महंगाई पूरी दुनिया में है, जैसे कि डॉक्टर अकबर ज़ैदी ने भी फरमाया, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर मेजर इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन तेज़ी से चल रहा है। नंबर 1 जो है वो अर्जेंटीना है, नंबर 2 तुर्की और नंबर 3 हम हैं। बाकी तमाम दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ जो हैं वो हमसे कम है। हिंदुस्तान में आज हमसे आधा इन्फ्लेशन है, बांग्लादेश में हमसे आधा इन्फ्लेशन है, श्रीलंका में भी हमसे कम इन्फ्लेशन है। तो ये कहना तो दुरुस्त है कि दुनिया में महंगाई है, लेकिन ये कहना भी साथ में दुरुस्त है कि जितनी महंगाई पाकिस्तान में है दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये ये एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बात। और जो अकबर ज़ैदी साहब ने जिसका कहा, थोड़ी सी हिंट करी कि ये मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 1 महीने पहले हुकूमत की एक कंपनी जो थी PSO, उससे हुकूमत ने कहा कि आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कीजिए। वो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और एक शिप तो आउटर हार्बर में खड़ी हुई थी, अभी कराची पे लगी भी नहीं थी पोर्ट पे। साथ साथ 2 रिफाइनरीज हमारी इसलिए बंद हो गई कि फर्नेस ऑयल उनके पास इतना ज़्यादा था कि स्टोर करने की जगह नहीं रही। और तीसरी रिफाइनरी ने फर्नेस ऑयल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी उसी हफ्ते जिस हफ्ते हुकूमत इंपोर्ट कर रही है। जब इस किस्म की मैनेजमेंट हो आपके मुल्क के अंदर कुछ अरसे पहले तक इतने ज़्यादा यूरिया था कि कंपनीज ने हुकूमत से कहा कि हमें इजाज़त दो, हम एक्सपोर्ट करें। हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद 1,40,000 टन यूरिया स्मगल हो गया। ये यूरिया वो है जो हम सस्ती तरीन गैस, 1000 रुपए की गैस ख़रीद के हम 60 रुपए की या 160 रुपए की दे रहे होते हैं ताकि यूरिया हमारे फार्मर्स को सस्ती मिले। वो हमने ईरान स्मगल करवाई, वो हमने अफगानिस्तान और उसके ज़रिए सेंट्रल एशिया स्मगल करवाई। 1,40,000 टन यूरिया स्मगल करना, मतलब मैं कहता हूँ वो भी बड़ा मुश्किल काम है। एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है, स्मगल करना बड़ा मुश्किल है। अगर हुकूमत के इसमें अहलकार नहीं मिले हुए तो बड़ी हैरत की बात होगी मुझे। ये हुकूमत वो है जिसने 48 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट करी थी और 3 महीने बाद 96 रुपए की इंपोर्ट करी है। ये हुकूमत वो है जिधर हम छोड़ के गए थे कि वीट का एक्सपोर्ट कर रहे थे तो ये वीट का अब इंपोर्ट कर रही है। पिछले साल आपने $600 मिलियन वीट पे। लेकिन मेरा इसके साथ एक सियासी सवाल है आपसे, जब आप ये खुद भी कह रहे हैं कि इस मुल्क की इतनी माशी तबाही हुकूमत ले आई है, चाहे मैं उसे एग्री करूं या ना एग्री ना करूं, सदाकत साहब करें या ना करें, आप कह रहे हैं ये, तो उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आया कि अदम एतमाद की तहरीक आप क्यों ले कह रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। आप क्या सारा जितना अगर ये कामयाब भी हो जाए अदम एतमाद तो आप ये कह रहे हैं कि जी ये सारा बर्डन आप अपने ऊपर ले लेंगे और 1.5 साल में 1.25 साल में सब कुछ ठीक भी कर देंगे? ये तो उसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती है। क्यों कर रहे हैं आप फिर?
या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है ये? कामरान भाई, ये तो कामरान भाई, मेरा तो और कोई मुल्क नहीं है ना, यही मुल्क है। और अगर मैं और आप काम नहीं करेंगे तो कोई और आएगा बाहर से, कोई इंडिया से आएगा, कोई थाईलैंड से आएगा मुल्क संवारने के लिए। तो हमारा ही काम है, एक बात। और दूसरी बात ये कि भाई ये आप क्यों अस्यूम कर रहे हैं कि ये 1.25 साल तक नई हुकूमत रहेगी? मैं समझता हूँ कि बहुत से हमारे लीडरान मुस्लिम लीग के कम अज़ कम ये समझते हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद जो कि अवाम को हो चुका है लेकिन पार्लियामेंट में अभी नहीं हुआ है, अगर ये कामयाब हो जाती है मुहिम इंशाअल्लाह, तो इंतखाबात फ़ौरन होंगे और जो नई हुकूमत आए उसको 5 साल मिले। ये बात आपकी दुरुस्त है कि दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ पॉइजन चैलिस राइट नाउ, कि ये वाली हुकूमत इस नैच पे खान साहब ले आए हैं कि आज कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इस वक्त जो है वो लोग इस तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे कि यार इस हुकूमत को लेना है, इस साल आपको $30 बिलियन करने जमा, आपने 17-18 बिलियन का आपको करंट अकाउंट डेफिसिट नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट नज़र आ रहा है। और ये तो अभी रेमिटेंस कम हो जाएंगी अगर ट्रेड और अपने ट्रैवल और बढ़ जाएगा तो। जहाँ पे इमरान खान लेकर आए 60 जी आपका ये पॉइंट आ गया। वेरी वार्म वेलकम बैक दिस शो। सदाकत साहब, मरीम नवाज साहबा की बात सुन के इकट्ठे जवाब दे दें, अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा आपको मैं। मरीम नवाज साहबा ने भी, क्योंकि ऑब्वियसली अपोजिशन को आपने ये खेलाने का मौका दिया है, इत्तेहादियों को पैम्पर करने का मौका दिया, अब आप उनको इन रिटर्न जो है वो शायद वजारतें भी दे रहे हैं और उससे भी कौमी खजाने में बोझ पड़ेगा। लेकिन पहले मरीम नवाज साहबा ने जो अवाम को अपील की है मीडिया के थ्रू वो भी सुन लें, इसका इकट्ठे जवाब दे दें कि जिन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं महंगाई होती क्या है, कि खर्चा तो आपको उठाता ही कोई और है। सुनवा दें ज़रा ये भी। इंतहाई शर्म का मुकाम है, 12 रुपए बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई। जब कोई शख्स अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाता है कि वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता। दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। आपका किचन तो कोई और चलाता है। आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। सदाकत साहब, आवाम की पुकार भी आपको सुना दी, ऑपोजिशन की बातें भी और हमारे मैशत की भी। योर टेक सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना कुछ मटेरियल दे दिया कि मुझे यकीन है कि आप अनइंटरप्टेड मुझे मौका देंगे ताकि जवाब दूं। सबसे पहले बिल्कुल वन वे किस्म के आपने तकरीबन 15 से 18 बंदों के आपने बातें सुनाई, वो सारी ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया हमारी हुकूमत से तंग है। मैं एक दरख्वास्त करूँगा और आपसे भी और बाकी चैनल से भी कि ये जो मईशत पे सियासत है ना, इसका आप हिस्सा ना बने। अच्छा, उनको करने दें जो सियासत करते हैं। जिस तरह आज पाकिस्तान में ये बात तय होगी कि आप फ़िरका परस्ती पे कोई बात नहीं करेंगे, मजहबी इंतहा पसंदी पे कोई बात नहीं करेंगे। क्या होती है मैं आता हूँ उस पर, ख़वातीन के हकूक़ या ख़वातीन पे जिनसे तशद्दुद भी कोई बात नहीं करेंगे, तशद्दुद नहीं दिखाएंगे और बहुत सारी और बातें हम नहीं दिखाते, हमने तय कर लिया ताकि आवाम को हम सही तरह गाइड करें, वरना कैमरा ले जाए ना आप और जरा मजहबी इंतहा पसंदी पे बात करें, आपको आप वो दिखा नहीं सकेंगे। लेकिन ये आपने दिखाया, आपने आप कह रहे पाबंदी लगा दी जाए मईशत पे, आपने आवाम को एजुकेट करना है। अभी जो दोनों मेरे पहले तो मुझे क्लियर करें, आप कह रहे हैं कि जिस तरह फिरका परस्ती की बातों पर पाबंदी लगाई गई, दहशतगर्दी की बातों पर पाबंदी लगाई गई, इस तरह मईशत के ऊपर जो आवाम की आह पुकार है उस पर पाबंदी लगा दी और डिस्कशन भी ना हो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल यकतरफा ये वन साइडेड व्यू है, ये बात नहीं है। अगर आपने दिखाया लोग खुश है 160 रुपए पेट्रोल लीटर। जी मैं उस पर आता हूँ। अभी डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन हुआ जहाँ 63,000 वोट पीटीआई को पड़ा है और बाकी मुखालिफों ने रिपोर्ट की है वो। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप जैसे आप सुना रहे थे ना, तो मेरे भाई सबसे पहले इन दोनों ने बात की कि सबसे महंगा, तो आज भी पेट्रोल पाकिस्तान में 160 रुपए है, इंडिया में 245 रुपए है, हांगकांग में। आपने कहा था मुझे अनइंटरप्टेड सुन तो ले, मैं हम टाइम आपका अभी शुरू नहीं हुआ, मैं चले और बताएं बहुत टाइम मुझे सर ये बता दें ताकि मैं आपसे गाइडलाइन ले लूँ। आप ये कह रहे हैं कि मईशत की पॉलिटिक्स के ऊपर या मईशत के ऊपर हमने बात नहीं करनी टॉक शो। मैं इसी पे आ रहा हूँ कि मैं क्या बात, मैं ये बात गोल नहीं करूँगा। बताएंगे। इस वक्त हांगकांग में 442 रुपये, इंडिया में 245 रुपये, पाकिस्तान में 160 रुपये का है, जो बहुत ज़्यादा है। मुझे कोई बता दे इनमें से कि क्या करना चाहिए जब बाहर से पेट्रोल। सुने, ये जो जितनी आपने बातें सुनाई, लोगों को मालूमात ही नहीं, और आप मालूमात देने की बजाय वो बात सुन लेना, लोगों को हमने मालूमात देनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मालूमात उनकी मालूमात आगे नहीं पहुँचानी, वरना मजहबी इंतहा पसंदी पे अगर उनकी बातें सुनाएंगे तो हम हमारा कौम डिवाइड हो जाएगी। साहब इंतहा पसंद नहीं है या आवाम भी इंतहा पसंद नहीं है, मैं बात इनका पता नहीं, मिफ्ता साहब का ये हो सकते हैं। आपने जो बातें सुनाई, मुझे कोई एक मिफ्ता साहब से पूछ दें कि 160 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान में, इंडिया में 245 रुपए का और अफगानिस्तान में भी 172 रुपए का है, तो मुझे बता दें क्या वो ऑप्शन था। आपने पिछले दफ़ा शोर शराबा किया,
पिछले 15 दिन कीमतें नहीं बढ़ी। अगर 42 डॉलर का रेट क्या है वैसे पूछ रहा हूँ। डॉलर का रेट से मुआवजा नहीं है। डॉलर के रेट से मुआवजा क्यों? डॉलर से सारा दुनिया में आप ऑयल लेते हैं उससे डॉलर के ऊपर ही लेंगे ना। मैं डॉलर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडियन करेंसी का रेट निकाल के बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंडिया से बहुत सस्ता है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये थी कि आप इस तरह की बातें करके हुकूमत पे गैर ज़रूरी दबाव डालते हैं जो बड़ा अनफेयर है। हुकूमत पे कि अगर हमने तेल बाहर से मंगवाना है और जनवरी में 42 डॉलर का था, आज 90 डॉलर का हो गया, तो क्या करें? हम कहाँ से पैसे इस हुकूमत ने टैक्स कम किया, आपने एक दफ़ा भी नहीं बताया। इस हुकूमत ने पेट्रोल पे जो आमदनी थी, जो मिफ्ता साहब के दौर में थी, इस हुकूमत ने कम की, परसेंटेज में हम कम टैक्स ले रहे हैं। तो ये जो अनफेयर हो रहा है इसको हमने रोकना है। कोई इसके पास, आपके पास कोई अगर सोल्यूशन है तो मुझे बता दें कि हुकूमत बाहर से महंगा ले। दूसरी क्या बात हुई? घी की। घी पूरी दुनिया में महंगा हुआ, तो पाकिस्तान में हुकूमत जो सिटिंग गवर्नमेंट है। मैं वैसे ही बता दूं आपको कि इंडिया में डॉलर 75 का है, पाकिस्तान में 155 का तो है। इसका कोई ये अलग बता रहा हूं आपको। डॉलर में इंडिया में रेट जो है वो ज़ैदी साहब ने बताया ना कि आपने डिवैल्यू होने की वजह से चीजें बड़ी महंगी हो गई। और डिवैल्यू क्यों होता है? आईएमएफ की बात मानी आपने। सुने, आपने आईएमएफ की बात मानी, आपने कहा ऊपर रखेंगे मार्केट को। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख निकाल के देखें, एक्सपोर्ट अगर जो पाकिस्तान की आमदनी है वो अगर गिरी है, अब मुझे बात करें, गिरी है वो सिर्फ और सिर्फ मिफ्ता साहब के जो 5 साल के दौर हैं उसमें गिरी है। आज वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो हम लोगों को दिखाते हैं वो अलग बात है। अब मईशत में मुझसे बहस कर लें, मैं आपको बहस करके बता दूं, इस हुकूमत ने आते ही टैक्स कम किया। सर एक सेकंड, अगर मेरे सवाल मुझे बता दें, अगर 6 महीने में, आप मेरे सवाल सुन लें, अगर 6 महीनों में बैन अवी मार्केट में कीमतें डबल होती हैं, हम क्या करें? कहां से? केपी के पहले मरने के इलेक्शन को आप हारे। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सुन तो ले सर, मुझे ना आज अभी हम पेट्रोल पे बात का जवाब दे दूं, आ गया तो मुझे बताएं, अगर एक 6 महीनों में, 1 साल में कीमत डबल होती है बैन अवी मार्केट में, हुकूमत सस्ता कैसे बेचे? लोगों को आपने एजुकेट करना है। मिफ्ता साहब बताएं, हुकूमत सस्ता कैसे बेचे? सर मैं अपने एक लीडर का बयान आपको पढ़ देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये 1 सितंबर 2013 को है। गवर्नमेंट क्रशिंग द पुअर अंडर वेट ऑफ कांस्टेंट प्राइस हाइक, POL price hike will raise prices of all essentials, unacceptable, PTI to protest। ये इमरान खान साहब का बयान था 1 अक्टूबर को, जिस दिन पेट्रोल जो था आलमी मंडी में यहाँ से महंगा था पाकिस्तान से, और आज और पाकिस्तान की प्राइस कम थी लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान से महंगा था। ठीक है, उसके बाद इमरान खान साहब 1 अक्टूबर को कहते हैं 2017 में क्या careless PML government has once again burdened the people of Pakistan with fuel price hikes to cover their own incompetence and corruption। कि ये अपनी करप्शन और इनकॉम्पिटेंस के लिए प्राइस बढ़ा रहे हैं। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब ने कहा कि ये शेमफुल है कि हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है और इनको मनी लॉन्ड्रिंग कम करनी चाहिए और टैक्स इवेजन कम करना चाहिए और टैक्स रिफॉर्म करके ये लेके आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके लीडर इमरान खान साहब कह रहे हैं। जब इंडिया में 245 का हो गया है तो पाकिस्तान में तो उस तरह नहीं हुआ, तो अब और आप होते तो आप क्या करते हैं? वो ये कह रहे हैं 1 साल में डबल हुई है तो क्या करते हैं? मेरी बात सुने, सिर्फ टैक्स कम कर सकते, वो हमने कम कर दिया है। मेरी बात अब एक सवाल ये मेरा भी सुन लें, क्या नून लीग के मुकाबले में हमारी हुकूमत ने सेल्स टैक्स कम किया कि नहीं किया? हुकूमत के पास तो सेल टैक्स होता है, जो आप लोगों को बता रहे हैं। अच्छा सवाल उठाया आपने, मैं शाबाश दे रहा हूं आपको, अच्छा सवाल उठाया आपने, थोड़ा अच्छा सवाल उठाया सदाकत भाई, बड़ा अच्छा सवाल उठाया। अच्छा, अब मैं दो बातें गुजारिश कर दूं कि देखें, एक तो इमरान खान साहब की हिस्ट्री है जो मैंने आपको 6 ट्वीट में से 2 ट्वीट पढ़ के सुनाए कि वो किस तरह की बातें करते थे कि ये चोर है, वो चोर है, प्राइम मिनिस्टर की प्राइस बढ़े, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खान साहब आके बोलें कि मैं गलत था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे दूसरों लोगों को मैंने चोर बोला है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही थी। ये अगर खान साहब पहले बोल दें और मैं अपने किए पे माफ़ी मांगता हूँ तो फिर उसके बाद हम भी आपसे उस तरह बात करेंगे कि हाँ यार चलो पेट्रोल महंगा है। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान, अच्छा नंबर 2 कि अगर आप हिंदुस्तान की पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि हिंदुस्तान में पर कैपिटा GDP कितनी है, कि फी औसतन जो है वो एक आदमी कितने पैसे कमाता है। आप अमेरिका से कभी बोल देते कि जर्मनी में पेट्रोल महंगा है, अमेरिका में महंगा है, तो अमेरिका और जर्मनी से आप कंपेयर कर रहे हैं तो उधर तनख्वाहें भी बता दिया करें आप, उस पर तो आपकी जान जाती है। उसके बाद आप ये भी बता दीजिए कि आपने कितनी बिजली की कीमत बढ़ाई है और इतनी बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद क्या आपने सर्कुलर डेट कम कर दिया है? आपने तो वादा किया था कि बिजली की कीमत इसलिए बढ़ा रहे हैं कि सर्कुलर डेट कम करेंगे, आपने डबल कर दी कीमत, 1 पैसा सर्कुलर डेट कम नहीं पाए। और अब ये आके कहते हैं कि सेल टैक्स हमने कम कर दिया है। तो मेरे भाई, कभी भी 10 रुपए से ज़्यादा लेवी नहीं होती थी और लेवी पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट रखती है। आपके 18 रुपए जो लेवी है वो आप रखते हैं और सेल टैक्स का 60% आप सूबों को देते हैं। ये आप गेम कर रहे हैं सूबों के साथ कि आप सेल टैक्स को कम करके
लेवी बढ़ा रहे हैं, अवाम की तो जेब से उतने ही पैसे जा रहे हैं, Obviously, कमाल sales है tax यार। तो सूबे आप collect सेल करते टैक्स हैं। बढ़ा दोगे तो सूबों के पैसे चले जाएंगे। आप सूबों के जेब काट रहे हो और लेवी बढ़ा के खुद रख रहे हो। सबका सदाकत भाई, ये काम मुझे भी आता है। ये ठीक है, ये आपको तो खैर इस तरह के 2 नंबर काम मिफ्ता भाई लगता है बहुत आते हैं जो आप इनको समझा रहे हैं। 1 मिनट सर, जैदी साहब जरा आप बता दीजिए जरा, मिफ्ता साहब को तो पॉलिटिकल वो है ना बैकग्राउंड, आप तो बिल्कुल आप जरा बताइए कि ये कह रहे हैं। जी सर। जी मैं इसका इस तरह जवाब देता हूँ। ये जो दूसरे साहब हैं, तो मैं नाम नहीं देख सकता, यहाँ दूर है ये स्क्रीन, ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे इफरात ज़र सारी, जी सदाकत साहब माफ़ी चाहता हूँ, ये जहाँ सारी दुनिया में इफरात ज़र है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई शक नहीं। अमेरिका में 40 साल में सबसे ज़्यादा है, बरतानिया में कोई शक नहीं इसमें, सब एवरीबॉडी एग्रीज। मसला ये है कि उन मुल्कों में तरक्की हो रही है, उन मुल्कों में रोज़गार बढ़ रहा है, उन मुल्कों की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, उन मुल्कों की मईशत तबाह नहीं हो रही। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। इन्फ्लेशन एक बहुत बुनियादी मसला है जो आवाम पर सब भारी पड़ता है। लेकिन आप देखें मुल्क, इन्होंने मिफ्ता ने बात की तुर्की में हमसे पाकिस्तान से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट 8% है। वो एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया खुली है और उनको मौका, उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप हिंदुस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इन मुल्कों में ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रही है। तो ये इन्फ्लेशन एक चीज़ होती है, बहुत भारी होता है, ज़ाहिर है कोई शक नहीं। हमारे यहाँ वो भी भारी है, हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है। ख़ास तौर पे IMF के पास जाके शौकत तरीन ने कहा हमने अपनी ग्रोथ रेट कम करनी है। आज की मेरे ख्याल है दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ वो कहते हैं हम ग्रोथ रेट कम करना चाहते हैं 3.5% तक, जब हम पहले कह रहे थे 5.5%, 6%, 7%। ये सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर हमने मुल्क में गुर्बत खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, 1 मिनट, अगर हमने खत्म करनी है, हमारी ग्रोथ रेट 8%। मैं ज्यादा ब्रेक कर रहा हूं, होनी चाहिए 20 साल के लिए। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं और गवर्नमेंट सही कह रही है, गवर्नमेंट ने बड़ी तरक्की की है। पेट्रोल 80 रुपए से लेके 60 पे लेके, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सोना आप जवाब दीजिएगा। नहीं, जो उन्होंने बात की 59,000 पर तोला से लेके 1,25,000। देखिए ये बड़ा जानेदाराना बात है। मैं कह रहा हूं, मैं उन दोनों को आपसे मैं बात करूंगा, डेटा है उन दोनों से ब्रेक के बाद, 1 मिनट ना, सिर्फ एक बात सुन लें, ब्रेक तो ले लें। आप नया चार्जशीट करेंगे तो मैं बात कैसे करूंगा? इसी का जवाब देंगे। आज की बात थी, क्या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं? हुकूमत ने, सुने मुझे बात तो करने देना, हुकूमत ने ज्यादती की, उन दोनों ने कहा कोई ज्यादती नहीं की। उन्होंने कहा हाँ ग्रोथ का मैं ये है वो है। मैं सवाल ये था कि मैं जो क्यों कहता हूँ, आपने दबाव डाला, आप मतलब मीडिया ने, हमने 15 दिन पहले कीमतें नहीं बढ़ाई, इसलिए कि अवामी दबाव आप पैदा कर देते हैं। ये मईशत के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है जब आप इस तरह का बयान चलाते हैं टीवी पे कि लोगों से को ये कहते हैं कि वो हुकूमत पे दबाव डालें कि एक चीज़ हुकूमत महंगी लेती है और वो कैसे सस्ती बेच सकती है। मैंने जो बात की मिफ्ता साहब से कि आप GDP की बात ना करें सर, आप बात एक चीज इंडिया भी खरीदता है बाहर से, हम भी खरीदते हैं। अगर इंडिया के मुकाबले में हमारी सस्ती है तो किस बेस पे आप मेरी मईशत की पॉलिसी को तनकीद कर सकते हैं? आप ये माहौल बनाते हैं जिससे हुकूमतें जुगाड़ लगाती हैं और जुगाड़ के बाद होता कोई है। जब मुफ्ता साहब जाते हैं तो रिजर्व भी खत्म होते हैं, एक्सपोर्ट भी नीचे होती है और आपका खसारा भी नाकाबिले इस्तेमाल होता है। मेरे कहने में कॉफी पी लें, मेरे कहने पे हमने इतना दबाव डाला, ब्रेक पे जा रहा हूं मैं। अगर आपने पेट्रोल के अलावा, सवाल आपका पेट्रोल पे था, आप बात कोई और कर रहे हैं। हमने इतना दबाव डाला है सदाकत अली भाई साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, इतना ज़्यादा दबाव डाला है हमने कि आप देखें कि अभी ये इतने बुरे हालात के अंदर जो है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इत्तेहादियों को मजीद वजारतें दे रहे हैं, पंजाब में भी और फेडरल में भी, और इससे खजाने में मजीद बोझ डाल रही है। हमने दबाव डाला है, ये सब हमने किया है। ये जितना कुछ हुआ है, इतने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जो टीम कैप्टन ने उतारी थी और कैप्टन ने उनको चेंज किया, ये हमने किया है। ये सारी पूरी गवर्नेंस हमारे दबाव की वजह से हुई है। ये मासूम है, इनको प्लीज़ इलेक्शन में वोट दीजिएगा। मेरी ये क्लिप है, रिक्वेस्ट है आपसे, एक ब्रेक लूँगा इस पर। वेरी वार्म वेलकम बैक दिस शो। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सदाकत अली भासी साहब की लगी मुझे इस पूरे प्रोग्राम में, वो मुझे नहीं पता वो ये वहाँ से गाइडलाइन लेके आए हैं हुकूमत से या खुद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी माशी सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर जो है ना टॉक शोज़ में बात करनी बंद हो जानी चाहिए। अगर आपके पास कुछ है बताने के लिए तो मेरे भाई हम क्यों बंद करें? आप बताएं ना, आप जवाब दें। इस महंगाई का आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हम सबको बंद भी करा दें तो ये अवाम ने वोट की पर्ची के जरिए आपसे जवाब मांगना है। सदाकत भाई देखिए कामरान, आपने जो पेट्रोल प्राइसेस पे लोगों के व्यूज़ दिखाए वो लाखों महंगाई पे बात कर रहे थे, उसने पेट्रोल पे बात नहीं कर रहे थे। लाखों लोगों के और व्यूज कंफ्यूज हुए कि इस हुकूमत ने कोई जुल्म किया है और इमरान खान ने जुल्म किया है। आप ये कह दें, आप ये कह दें, नहीं इन अ वे
गवर्नमेंट की पुअर मैनेजमेंट है। मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान साहब का दिल जो है वो आवाम के साथ मेरी बात सुने ना, उनकी खैर ख्वाही में किसी ने शक नहीं किया। तो बड़ा वाज़ेह मतलब गवर्नेंस की बात हो, इसका बड़ा वाज़ेह चार मतलब चेंज हुए आपके फाइनेंस मिनिस्टर। आपके प्रोग्राम का वाज़ेह मतलब यह है कि बैंकॉक में जो महंगाई हुई है वो भी इमरान खान की वजह से, अगर इंग्लैंड में भी अगर पेट्रोल में पूरी दुनिया में महंगा हुआ ना, तो मैंने उन दोनों भाइयों से पूछा कि मुझे आप बताएं कि ये हुकूमत पेट्रोल महंगा ना करती तो क्या करती, बस कोई जवाब नहीं। उन्होंने ये कहा हाँ इमरान खान साहब तनकीद करते थे, इमरान खान साहब ये कहते थे, वो टारगेट करते थे करप्शन को कि करप्शन की वजह से महंगाई है। वो महंगाई को करप्शन उस तरह नहीं जोड़ते थे कि अगर महंगाई होगी तो करप्शन होगी, वो कहते चूंकि करप्शन है इस वजह से महंगाई है। और दूसरी बात जो पेट्रोल की बात इमरान खान करते थे, वो हमेशा पेट्रोल पे टैक्स कम करने की बात करते थे। आज मैंने आपको बताया कि सेल्स टैक्स से बरामदी कर सके, ये मिफ्ता इस्माइल साहब, ये एक अलग बात है ना, आप कहीं और बहस को कहीं और लगे। आपने मेरे पे कहा ना, मैंने क्या मुझे हुकूमत ने क्या बरामद कर सके, ये भी गुस्सा बड़ा कौम का आपके ऊपर। मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आपने जो बाकी तनकीद की हम पे तनकीद करें, गवर्नेंस पे तनकीद करें, सियासत पे करें, ये नहीं बता सके कामरान, सुन ले वजीरों पे तनकीद करें। आप डॉलर को 150 पे लें, ये खुद प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन अब ये भी अब आप बात तो यही है ना, आपने डॉलर को फ्री मार्केट कर दिया आईएमएफ के कहने पे। कभी तो आप कह रहे थे कि जान दे देंगे, आईएमएफ के पास ही जाएंगे। अब आपने उसको इतना पुअरली मैनेज किया है कि ये दिन कौम को देखने पड़ रहे। लेकिन मैं आगे चलता हूँ ना, एक आपने बात जो की मिफ्ता साहब से पूछे, क्या उनसे पूछे अपनी बारी पे सवाल दे कि क्या हम इस करेंसी को 150 पे फ्रीज करें तो क्या ये मुल्क के लिए फायदा है, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या कम होंगे, क्या हम नेचुरल रखें या आर्टिफिशियल रखें? क्योंकि मैं मिसाल देता हूं, आवाम की तरह बिहेव कर रहे हैं, मिसाल जितने परेशान आवाम से मिसाल देता हूं कि अगर इसहाक डार ने फ्रीज किया था तो मिफ्ता इस्माइल ने ठीक किया था कि उसको अच्छी बात है, दोबारा से करवा लेते हैं, रैशनल रेट पे रखा था। बात ये है कि परसेप्शन जो भरा है ज़ैदी साहब की गुफ्तगू से भी, और जो मैं कह रहा हूं कि डॉलर की वजह से सारा मामला हुआ है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पेट्रोल का मामला इनकी पूरी गवर्नेंस है, मैं तो इस पर कायम दायम हूं, क्योंकि हर सेक्टर में हमने देखा है कि 5-6 निकाल के, एहसास वगैरह को निकाल के इनकी परफॉर्मेंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। लेकिन आपके ख्याल में डॉलर कंट्रोल करने से ये रेट कंट्रोल हो सकता है, और आप कर सकते हैं डॉलर कंट्रोल या नहीं? ओपन मार्केट ही अब जाना था जो आईएमएफ ने कह दिया था। जिस तरह आते साथ इन्होंने अंधाधुंध पहले डॉलर को डिवैल्यू करा, उसके बाद इन्होंने 13% इंटरेस्ट रेट लेकर गए, जिससे कि पाकिस्तान की जो हम जो सूद देते हैं वो 1500 अरब से बढ़ के 3000 अरब तक चला गया, और वो अब भी हो गया है। उसके बाद इन्होंने लॉन्ग टर्म डेट कन्वर्ट कर दी उस रेट, महंगे रेट पे। तो उन्होंने तो 1500 अरब रुपए का सालाना पाकिस्तान हुकूमत को नुकसान पहुंचाया और इंडस्ट्री को अलग नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद जिस किस्म से इन्होंने तेज़ी से डिवैल्यू करा, ना एक्सपोर्ट बढ़ा, 3 साल तक तो पहले एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, इस साल बढ़ा है। अगर एक्सपोर्ट 20% तो 50-60% से ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख का सबसे बड़ा होगा। जो सदाकत भाई आपसे बात कर रहे हैं वो ये कि आपने उन लोगों को तो दिखाया कि जिन्होंने कहा कि 12 रुपये कीमत नहीं बढ़नी थी, आपने उन लोगों को नहीं दिखाया जिन्होंने खैर मकदम किया कि यार 12 रुपये कीमत बढ़ी, बड़ा अच्छा हो गया। क्योंकि ये इस तरह की बातें करते रहते हैं ना कि यार देखो जब डॉलर बढ़ता है तो किसी को फ़ायदा होता है, जब टमाटर महंगा होता है तो देखो बेचने वाले को फ़ायदा होता है, तो जब पेट्रोल भी महंगा होता है तो शायद किसी एक आध कंपनी को, एजेंसी को फ़ायदा होता होगा। तो ये आपने नहीं दिखाया गालिबन। सही बात। दूसरी बात यह है कि जो अकबर ज़ैदी साहब बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि देखें प्राइसेस होती है जिसको कहते हैं स्टिकी प्राइसेस। एक मरतबा जब प्राइस बढ़ जाती है तो कम करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह वेजेस भी स्टिकी होती हैं कि अगर महंगाई भी बढ़ जाती है तो फिल फॉर लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, वो स्टिक होती हैं। अगर किसी की 20,000 तनख्वाह है तो वो 1 साल तक चलती है, 2 साल तक चलती है, जबकि महंगाई हो रही है तो तनख्वाह नहीं बढ़ती। इसी तरह ये अकबर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि अगर आप 4 रुपये बढ़ाते मिसाल के तौर पर और 12 नहीं बढ़ाते तो शायद इतनी महंगाई नहीं बढ़ती, और आप आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते, क्योंकि अगले महीने शायद ये पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा। मिफ्ता साहब देखें, इमरान खान साहब की जो नेक नीति है ना उसमें तो, और वैसे भी नेक नीति चले साइड पे रख दें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तो नहीं कि उसकी आवाम पिसे, उसने वोट लेने उसके पास जाना है। तो आपके ख्याल में क्या इनसे मैनेज ही नहीं हुआ है, इनको समझ ही नहीं आया, जानबूझ के तो नहीं किया ना सब कुछ ये जो हो रहा है इस वक्त? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं कि अगर आपकी टीम के अंदर आप उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ये पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है, पाकिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होता, अगर एक मुल्क होता, उसमें अगर आपको उस्मान बुज़दार से ज़्यादा बेहतर मुनासिब आदमी नहीं मिल रहा तो आपकी क्या मतलब आप गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं?
क्या सचमुच आप ये समझ रहे हैं कि आज आपको नहीं पता है कामरान भाई, आप लाहौर में रहते हैं, कि पुलिस वाले के थाने बिकते हैं आजकल? क्या डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर्स की, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की पोस्टें बिक रही हैं? क्या डीसी आजकल पैसों पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे? मतलब आपने उस्मान बुज़दार को उधर लगाया, खान साहब को आवाज़ें नहीं आती लोगों की? शहबाज शरीफ जब फ्री दवाइयाँ देता था, आपने फ्री दवाइयाँ देना बंद कर दी, इसकी क्या वजह है? जब शहबाज शरीफ स्कूलें बनाता था तो आप बड़े क्रिटिसाइज़ करते थे, चलो आप क्रिटिसाइज़ करो लेकिन स्कूलें तो बना के दो। आपने किन बच्चों को आपने वो दिया है पंजाब के अंदर स्कॉलरशिप जो हम देते थे? आप मतलब मुझे बताइए ना कि ये आपकी टीम है जो आपने फेडरल गवर्नमेंट में टीम बनाई है, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, लेकिन दो किस्म के लोग खान साहब ऊपर लेके आते हैं, एक जो कि गाली देते हैं और एक जो उनको पैसे देते हैं। एटीएम के ऊपर आते हैं और गाली देने वाले ऊपर आते हैं। इसलिए आप बड़ी तो बात करी थी कि 200 लोगों की टीम होगी, लेकिन पॉइंट आ गया आपका। क्विकली मैंने सही साहब से पूछना है, गाली वाली बात का जवाब दीजिए। आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात सुन ले जी भाई, आखिरी बात सुन ले माजरत के साथ। हायर एजुकेशन पंजाब के 13 सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं 3 साल में, और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के पंजाब में 9 सेक्रेटरी चेंज हुए हैं। जब आप 3 साल के अंदर 13 सेक्रेटरीज चेंज करते हैं ना, तो फिर गुड गवर्नेंस की बात ना करा करें। दोनों बातें एक साथ करना फिर मुनासिब नहीं होती। ज़ैदी साहब, कोई होप है कि अगर ये हुकूमत 1.5 साल आगे रहती है, क्या इतना खसारा या इतना नुकसान हो चुका है कि वो 1.5 साल में संभल ही नहीं सकेगा? अकॉर्डिंग टू यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, ये संभल सकता है, और वो कैसे संभल सकता है, मतलब IMF की तलवार के नीचे? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि 1.5 साल तो ये संभाल लेगी, क्योंकि हमारी अपोजिशन बहुत नालायक है। सीधी बात है, इसमें ये नहीं कि इमरान खान अच्छे हैं या दूसरी बात हमारी अपोजिशन ने तो अपने सारे नहीं, मेरा ये पॉइंट नहीं है ज़हीर साहब, सॉरी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आवाम को रिलीफ देना आपका है। मैं आगे बता रहा हूँ। जी सर, जी मैं मेरा पॉइंट आपका नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत चलेगी और उसके बाद ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। देखें, ये आप देख लीजिएगा 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी अगर ये 13% है, 12% है, तो ये तकरीबन 10% आ जाएगी, लेकिन वो भी कोई कम नहीं है। अब अगले साल जब सितंबर में इलेक्शन होने की तरफ जाएंगे तो वो बहुत दूर है। 1.5 साल का पाकिस्तान में कोई नजूमी भी नहीं बता सकता कि 1.5 साल में क्या होने वाला है। सियासतदान तो दूर की बात है। तो ये मईशत के साथ क्या होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो नई हुकूमत आएगी, चाहे ये अगर दोबारा आएंगे या कोई और हुकूमत आएगी, तो उसको बहुत ज़्यादा खसारा पेश आएगा, जो इस हुकूमत को मादी की हुकूमतों से कहीं ज़्यादा था। जो अब नहीं आएगी उसको कहीं ज़्यादा होगा। और ये जो पिछले 3-4 साल में 5 साल अगर हो जाएंगे, जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको खड़ा करने में बड़ी जान और मेहनत चाहिए होगी। तो जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए बहुत बड़ा भाई सुन लें। अच्छा, 3-4 बातें सुने। जो आप सब ने कहा जी करेंसी डिवैल्यू हुई, वजह थी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये 19 अरब का खसारा छोड़ के गए, और 5 साल मिफ्ता साहब की हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ाने की बजाय घटाती रही। और ये बात पता नहीं आप रजिस्टर क्यों नहीं करते कि 25 अरब से 20 अरब, 22, 23, 24 वापस आज PTI की हुकूमत लेके जाती है 31 अरब पे। आप कहते हैं ये हुकूमत नालायक है। बिल गेट्स हमारी तारीफें करता है, आप कहें हुकूमत नालायक है। IMF तारीफ करता है, WHO आपकी कोविड हैंडलिंग की तारीफें करता है, आप कहते हैं बुरी गवर्नमेंट है। बुज़दार के सर्वे बुज़दार को नंबर 1 कहते हैं, आपको बुज़दार की शायद अंग्रेजी नहीं बोलता, आपको पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? सुने आप, नहीं अब बात सुन मेरी भी। पाकिस्तान की ग्रोथ 5.5% है, आपको पता नहीं क्यों बुरी लग रही है, क्यों शक पड़ा हुआ है। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाईएस्ट हैं, आपको बुरा लग रहा है तो लगता रहे ये परफॉर्मेंस है। 3800 अरब का मिफ्ता साहब छोड़ के गए थे रेवेन्यू, आज 6000 अरब है, आपको बुरा लगता रहे। पाकिस्तान की 3 बड़ी फसलें इस वक्त पीक पे हैं, बम्पर क्रॉप है, आपको बुरा लगता है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड पीक पे है। आज टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, हम इंडिया को बीट कर रहे हैं, हमारा सारा ऑर्डर यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेश से हम आगे निकल रहे हैं। आपको लोगों को, पूरी दुनिया के लोग रो रहे हैं, पूरी दुनिया में पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है, और आप पाकिस्तान में मीडिया इस चीज को गलत प्रोजेक्ट करके हुकूमत पे दबाव डालता है। एक बात इनकी सही है, ये 12 रुपए नहीं बढ़ना चाहिए ना, एक जुमला ये 6 रुपए पहले बढ़ता और 6 आज बढ़ता। हमने पिछली दफा क्यों नहीं बढ़ाया? इससे कि हमारा ख्याल था कि शायद दुनिया में तेल की कीमतें कम हो जाएं, जो नहीं हुई। बात तो सुन, आज कम होगी तो हम कम कर देंगे। आपकी पूरी गुफ्तगू का लुबे लुबाब हल बताता हूँ, सारे मसले हल हो जाएंगे।
ये मीडिया को 1.5 साल के लिए जब तो आप हुकूमत बंद कर देते हैं। नहीं आप सारा दिन सियासत पे तनकीद करें। नहीं मैशत पे क्यों ना बात करें भाई मैशत पे बात करें ना, मैशत पे लोगों को गलत बात ना करें। गलत बात दोनों एक्सपर्ट्स ने आवाम की राय डायरेक्ट रही है। नहीं दोनों एक्सपर्ट्स ने, दोनों मेरे मुखालिफ हैं, एक ने भी नहीं कहा। आप निकाह पहन लीजिएगा, लोग पहचाने ना हुकूमत साथ है मेरे। मैंने तो कह रहा हूं उसके बाद आप लोगों की राय सुन लीजिएगा, ये सेंसर करके चलाइए मैंने भी। आप राय जाके लोगों से पूछना मजहबी मैं तो यही बात कर रहा हूं। मुल्क को जमातों से क्या प्रॉब्लम है आपको? मजहबी जमातें बड़ी अच्छी जमातें हैं। मैं मजहबी इंतहा पसंदी की बात करूं, मैं ये कह रहा हूं ये लोग इंतहा पसंद थे। मेरी बात ये लोग इंतहा पसंद थे लगते हैं आपको। ये आम लोग है, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई मेरी बात तो जाने देना, दुकानदार, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, हां ये आम लोग हैं, इंतहा पसंद नहीं है। उन लोगों को हम वोटर हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप गलत बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इन लोगों को हम एजुकेट करें, ना कि उनकी मिस इन्फॉर्मेशन। भाई उनको एजुकेशन गई भाड़ में, उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, उनको खाना चाहिए। देखे ना एजुकेट किस तरह करूं मैं कॉफी कामरान भाई मेरी बात सुने, अगर एक आदमी 4 व्हील ड्राइव हमको एजुकेट करें, मुझे समझाए ना क्या एजुकेट करें। एक आदमी इल इन्फॉर्म्ड है, उसको इन्फॉर्मेशन देना मीडिया का काम है। इन्फॉर्मेशन उसके घर में रोटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन क्या दूं मैं? ये एक अलग बात है। आज पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है और वो बुरा भला कह रहे हैं। आप उनको दिखा के आपने कौन से टमाटर सस्ते कर दिए, दालें गायब हो गई। आप टमाटरों पे बात करें ना, घी के रेट देख ले, चीनी ब्लैक में बिकती है, घी पूरी दुनिया में महंगा हुआ, उसका मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। टमाटर सस्ते हुए आपने कभी खबर नहीं दी। पूरी एक मिनट सुने, 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, आपने कभी बात की? यार हमने हमेशा बात किया, इस वक्त पूरे पंजाब को हम एमसीओसी को सलाम पेश करते हैं, फौज को सलाम पेश करते हैं, उमर साहब को भी करते हैं यार। और बताएं, अब यहाँ पे वैक्सीन की बात नहीं, एक जुमला यहाँ जो टीका आवाम को लगाया ना आपने, उसकी बात हो रही है। एक आवाम की बात में करूं, एक अभी तक तो नहीं कर रहे थे, मान गए ना, अभी तक नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं अभी तक आप कह रहे पाकिस्तान में एक बंदे को कहते हैं ना 80,000 कर्जा फी बंदे को बढ़ गया। इमरान खान ने पंजाब के और केपी के हर खानदान को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस दी। मिफ्ता साहब मुझे एक बात समझाएं जरा कि जो तरक्कियां ये गिनवा रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी बातें भाई, फिर ग्राउंड पे चेंज क्यों नहीं नजर आ रही? मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि ये जो बातें हैं ये गलत बातें फरमा रहे हैं ना। देखें जैसे इन्होंने कहा कि वो 3800 अरब रुपए पे टैक्स छोड़ के गए थे, हमने डबल कर दिया, 6000 कर दिया। तो सच्ची बात है कि क्योंकि मईशत महंगी है और क्योंकि आपका रुपया की वैल्यू गिर गई है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो रुपए की कदर वो कम हो गई है। जिसको मुझे बता दें टैक्स रेवेन्यू में रुपए डॉलर का क्या ताल्लुक है भाई? एक सवाल करें, मेरी बात सदाकत भाई, मुझे सदाकत भाई नहीं, सदाकत भाई आप देखें, सदाकत भाई आप होस्ट नहीं है, आप बहुत सवाल कर चुके हैं, मुझे जवाब देने दें कामरान का। सदाकत भाई जो कह रहे हैं ना कि टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते हैं वो कम हुआ है, वो तीनों साल कम हुआ है। एक्सपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में 24.8 बिलियन पे छोड़ के गया था, पहले 3 साल इन्होंने एक्सपोर्ट कम किया है, पहले 2 साल कम किया, तीसरे साल 3% बढ़ा है, 40% डिवैल्यूएशन करने के बाद। तो ये एक्सपोर्ट की तो इस साल बढ़ी है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो 60% इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। ये सदाकत साहब जो बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ बढ़ गई, कौन सी चीज़ बढ़ गई है मुझे बताइए। कि 60 लाख लोग, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब एस्टिमेट करते हैं कि 60 लाख मजीद लोग बेरोजगार हो गए हैं, 2 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे चले गए। और खते गुर्बत वो है जो 18,600 रुपए से कम अगर 6 लोगों के खानदान की इनकम हो तो वो जो है वो खते गुर्बत के नीचे होती है। आज रात को 1 करोड़ 35 लाख बच्चा इसलिए भूखा सोएगा कि इमरान खान की पॉलिसीज नाकिस हैं। ये लोग जो कि 4 साल तक LNG मंगवाना भूल जाते हैं और महंगा फर्नेस ऑयल मंगवा कर उससे बिजली बनाते हैं, डीजल से बिजली बनाते हैं। ये बिजली की जो इन्होंने निर्खें डबल करी हैं, तो सर्कुलर डेट कम क्यों नहीं हुआ है? ये 190 अरब रुपए का जो है वो SNGPL के अंदर नुकसान कर चुके हैं गैस का, इसका कौन हिसाब देगा? इस 70% इसका हिसाब आवाम देगी। लेकिन मैं एक ब्रेक लेने के बाद व्यूअर्स आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेक के बाद। भाई बात यह है कि ये मेरी जर्नलिज्म में अल्लाह के फजल चौथी हुकूमत है। मुशर्रफ साहब की हुकूमत, क्यू लीग की, जरदारी साहब की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की हुकूमत, और ये चौथी। आप यकीन करें मेरा तजर्बा ये है कि ये चारों हुकूमतों के वज़रा इसी कॉन्फिडेंस से बात किया करते हैं जिस कॉन्फिडेंस सदाकत भाई ने आज बात की है ना, और हुकूमत कर रही है। आज तो उन्होंने कह दिया कि मईशत पे बात ही करना बंद कर दें कि लोग गुमराह हो रहे हैं और लोगों को आप रिलीफ दें, और मुझसे रिलीफ मांग रहे हैं या चैनल से या मीडिया से रिलीफ मांग रहे हैं। हालांकि रिलीफ उनको रोटी, चीनी, आटे की सूरत में चाहिए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।